कई बार हम पाप करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर परमेश्वर के सामने रोते हैं, दोबारा गिर जाते हैं, फिर शर्म महसूस होती है और फिर एक ही सवाल दिल को तोड़ देता है, क्या इतनी बार गिरने के बाद भी यीशु मुझे माफ करेगा? भाइयों और बहनों, इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत गहरा है, और यह जवाब किसी इंसान ने नहीं, खुद यीशु ने दिया है। मत्ती 18:21-22 में पतरस ने यीशु से पूछा, प्रभु, मेरा भाई अगर मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 77 गुना 7 बार तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की क्षमा की कोई गिनती नहीं है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है, उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। हम इंसान हैं, हम गिनती करके प्यार करते हैं। परमेश्वर दया में अनंत है, और इसका कारण सिर्फ एक है कि वह प्रेम है, और प्रेम कभी हार नहीं मानता। भजन संहिता 103:8 कहती है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीमा और करुणा से भरपूर। क्या तुमने सुना? करुणा से भरपूर मतलब परमेश्वर क्षमा करने के लिए उत्साहित है। भाइयों और बहनों, शैतान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि तू अब बहुत गंदा हो चुका है, बहुत गिर चुका है, बहुत बार गलती कर चुका है, अब परमेश्वर तुझे नहीं अपनाएगा। पर वचन इस झूठ को टुकड़े टुकड़े कर देता है। विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है, यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती हैं। मतलब तुम्हारी गलती दोहराई हुई हो सकती है, पर परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। और भाइयों और बहनों, जब एक पापी सच्चे मन से लौटता है तो स्वर्ग में खुशी होती है। लूका 15:7 में लिखा है, एक पापी के पश्चाताप करने पर स्वर्ग में अधिक आनंद होता है। यह आयत हमें बताती है कि परमेश्वर हमें धक्का नहीं देता, वह हमें गले लगाता है। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आज बेहद प्यार से कहना चाहता हूँ, क्षमा मिलती है, हाँ, पर एक चीज चाहिए, सच्चा पश्चाताप। बिना सच्चे पश्चाताप के कोई भी मनुष्य परमेश्वर की क्षमा को समझ नहीं सकता। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ रोना नहीं, दिल का बदलना है, गलती का महसूस होना है, दोष से निकलने की इच्छा है। आज परमेश्वर तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम पूर्ण बनो, वह बस यह कह रहा है, मेरे पास लौटते रहो। गिरो तो आओ, टूटो तो आओ, डरो मत, दूर मत भागो, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे पीछे चलता है। यह है परमेश्वर की अनंत कृपा। भाइयों और बहनों, अब हम इस संदेश के सबसे नाजुक और सबसे गंभीर हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ